हेलो, वेलकम टू चैनल द ब्लू प्लैनेट। आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि जो प्रोग्रेसिव चेंज होता है किसी इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ में टाइम के साथ एट पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई जब कम्युनिटी इकोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है उसमें जो प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, जो कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही होती है उसको रिप्लेस करती है न्यू कम्युनिटी। और तब तक ये कम्युनिटीज़ रिप्लेस होती रहती हैं जब तक कि कोई फाइनल स्टेबल कम्युनिटी वहाँ पीयर ना हो और इस्टेब्लिश ना हो, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। जो टर्म है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये फर्स्ट टाइम यूज़ की थी हल्ट ने 1885 में। तो जिसमें बोला था कि ऑर्डरली चेंज इन कम्युनिटीज़ का ऑर्डरली चेंज होता है इसमें। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू ई.पी. उडम जो हैं ये बायोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने इकोलॉजी पे बड़ा काम किया है और अमेरिकन है। तो इन्होंने जो एक डेफिनेशन दी थी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज़ एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज। ये ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज का प्रोसेस होता है इन ए यूनिट एरिया, इसी एरिया में जो ऑर्डरली चेंज होता है कम्युनिटी का, तो उसको बोलते हैं क्या, सक्सेशन। ये डेफिनेशन ई.पी. उडम ने दिया था। तो इसमें क्या फिर मान सकते हैं कि ये क्या प्रोसेस होता है, इट द प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्पीशीज़ कंपोजिशन इन एन इकोसिस्टम ओवर ए टाइम। स्पीशीज़ का कंपोजिशन टाइम के साथ किसी इकोसिस्टम में क्या होता है, चेंज होता है। तो अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम डेवलपमेंट इन नेचर। क्या होता है कि नेचर में इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होना ही जो है उस प्रोसेस को इकोसिस्टम सक्सेशन कहते हैं। तो क्या होता है कि कम्युनिटी जो होती है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती हैं, डायनामिक होती हैं, चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ और स्पेस के साथ। तो ये क्यों होती है कम्युनिटी चेंज, क्योंकि वेरिएशन इन क्लाइमेटिक एंड फिजियोग्राफी फैक्टर्स आते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है, फिजिकल फैक्टर जो भी होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, सब चीज़ें उनमें बदलाव आता है, उसकी वजह से कम्युनिटी चेंज आती है, जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। और दूसरे नंबर पर जो कम्युनिटी, जो स्पीशीज़ होती है उसकी अपनी एक्टिविटी की वजह से भी कम्युनिटी क्या करती है, इसको चेंज करती है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ सक्सेशन है ये कंटिन्यूस चलता है और चलता रहता है। सक्सेसिव कम्युनिटीज़ डेवलप होती रहती हैं एक दूसरे को रिप्लेस करके ओवर द सेम एरिया अनटिल द टर्मिनल कम्युनिटी, जब तक कि टर्मिनल कम्युनिटी जो है स्टेबल नहीं हो जाती फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो बेसिक टाइप्स ऑफ सक्सेशंस क्या हैं, एक आती है प्राइमरी सक्सेशन। ये सक्सेशन वहाँ पर होती है एरिया में जहाँ पहले नो साइल इज़ इनिशियली प्रेजेंट, जहाँ पर पहले कोई साइल नहीं है। तो वहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इस्टेब्लिश होते हैं, उनको बोलते हैं पायनियर्स कम्युनिटी बोलते हैं। तो ये सक्सेशन जहाँ पर कोई साइल वगैरह कोई सबस्ट्रेटम नहीं होता, वहाँ पर जो सक्सेशन होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन कौन सी होती है, जो शुरू होती है, बिगेंस होती है इन एरिया जहाँ साइल इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट, साइल पहले है एंड पास्ट हिस्ट्री जो है लाइफ की वहाँ पर है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ लाइफ भी वहाँ पर है, साइल भी है। ऐसी जगह पर जो सक्सेशन होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। इसका मीनिंग क्या हो गया कि सक्सेशन ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैटर पे सक्सेशन होती है। ऑटोजेनिक सक्सेशन कौन सी होती है, इन द कम्युनिटी, इसके में क्या होता है, इन दिस द कम्युनिटी इट सेल्फ रिएक्ट विद द इन्वायरमेंट। ऐसी सक्सेशन जिसमें कम्युनिटी अपने इन्वायरमेंट के साथ खुद खुद रिएक्ट करती है। ऑटो इसी का मतलब होता है सेल्फ, रिएक्ट करती है, अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करती है एंड फिर दस कॉजिंग इट्स ओन रिप्लेसमेंट बाय न्यू कम्युनिटी। और इन्वायरमेंट को इतना मॉडिफाई कर देती है कि ये वो कारण बन जाता है कि इसकी रिप्लेसमेंट का, और वहाँ न्यू कम्युनिटी अपीयर होती है इसको रिप्लेस करके। तो इसके बाद क्या होता है, हालोजेनिक सक्सेशन होती है। उसका क्या टाइप होता है, क्या होता है, डेफिनेशन क्या है कि इन दिस केस द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इज काज्ड बाय लार्जली बाय एनी अदर एक्सटर्नल कंडीशंस।
इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर तो खुद स्पीशीज़ ऐसे ही इन्वायरमेंट बना देती है, मॉडिफाई करती है ऑटोजेनिक में कि वो रिप्लेस हो, लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग कम्युनिटी पर, और उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं बाई न्यू कम्युनिटी। तो इसमें क्या करती है कि एलोजेनिक में कम्युनिटी अपने आप को खुद नहीं रिप्लेस करती, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो उसको रिप्लेस करते हैं। तो नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसिव चेंजेस इन न्यूट्रिशनल एनर्जी कंटेंट ऑफ सक्सेशन आर समटाइम क्लासिफाइड एज। न्यूट्रिशनल बेसिस के हिसाब से भी सक्सेशन को हम डिवाइड करते हैं कभी कभी। तो इसमें आता है एक ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, जिसका मतलब होता है कि जब पॉपुलेशन में द पॉपुलेशन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स डोमिनेट करता है ओवर द पॉपुलेशन ऑफ हीटरोट्रॉफ्स। ऐसी सक्सेशन जहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स का, ग्रीन प्लांट्स का, जैसे जो फूड खुद बनाते हैं उनका जो है डोमिनेंस होता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। ये ज़्यादातर कहाँ पर होती है, प्रीडोमिनेटली इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में होती है ये। और हीटरोट्रॉफिक सक्सेशन कहाँ होती है, जहाँ डोमिनेंस होता है हीटरोट्रॉफ्स का, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स का। और ये इसमें प्रीडोमिनेटली कौन होता है, ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हैबिटेट के हिसाब से किस तरह का हैबिटेट है, तो उसके हिसाब से भी क्या है, सक्सेशन को अलग अलग क्या है डिवाइड करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें एक सक्सेशन वही कि अगर सक्सेशन कहाँ हो रही हो, किस हैबिटेट में, पानी में हो रही हो, जिसको बोलते हैं हाइड्रोसीर और हाइड्रैक। और कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, हाइड्रोस्फीयर को और हाइड्रोसीर को एक साथ समझ जाते हैं। वो हाइड्रोस्फीयर अलग चीज़ होती है, वो वाटर का पोर्शन होता है जो हर सरफेस पे होता है। लेकिन ये हाइड्रोसीर जो होती है सक्सेशन का है कि सक्सेशन इनसाइड द वाटर बॉडी। तो हाइड्रोसीर क्या हो गया, सक्सेशन जो स्टार्ट होती है एक्वेटिक हैबिटेट में, जैसे पौंड में, लेक में, स्ट्रीम्स में, स्वैम्प में, बॉग में। तो ऐसी सक्सेशन को बोलते हैं हाइड्रोसीर या हाइड्रैक। और दूसरा क्या होता है, मिजाक होता है। मिजाक सक्सेशन होती है जो स्टार्ट होती है किस हैबिटेट पे, जहाँ एडिक्वेट मॉइस्चर कंडीशन होती है। जहाँ एडिक्वेट मतलब ठीक ठाक, ना कम हो ना ज़्यादा हो मॉइस्चर कंडीशन, ऐसी जगह पर जो सक्सेशन होती है, ऐसी सक्सेशन को बोलते हैं मिजाक। और हेलोसीर होती है एक सक्सेशन, जो सक्सेशन होती है कहाँ पर, सैलीन कंडीशन में, सैलीन वाटर और सैलीन साइल में होती है, जो इसको बोलते हैं हेलोसीर सक्सेशन। और ज़ीरो सीर सक्सेशन होती है जिसको ज़िराक भी बोलते हैं। ये कौन सी सक्सेशन होती है, इट टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज़ वेयर मॉइस्चर इज़ प्रेजेंट इन मिनिमल अमाउंट। जहाँ पर मॉइस्चर बड़ा कम होता है, जहाँ ड्राई एरियाज होते हैं, ऐसी जगह पर जो सक्सेशन होती है उसको बोलते हैं ज़ीरो सीर। और सच है कहाँ, कौन से ड्राई एरिया, जैसे डेजर्ट पे हो या रॉक सरफेस पे हो, इस सक्सेशन को बोलते हैं ज़ीरो सीर। तो इसकी भी हम सब डिवीज़न करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इसमें जो सेमोसीर होती है ज़ीरो सीर की ही टाइप है एक, जो सक्सेशन कहाँ पर होती है, सेमोसीर सैंड पे जो सक्सेशन होती है। और लिथोसीर सेक्शन होती है दूसरी, जो सक्सेशन रॉक पर होती है, रॉक सरफेस पर सक्सेशन होती है, उसको बोलते हैं लिथोसीर। मैकेनिज्म्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कभी बहुत बार कि इसकी टाइप्स होती हैं। तो इसमें मैकेनिज्म्स क्या है सक्सेशन का, द होल प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है इज़ ए कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ये, और ये नंबर ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स में चलता है। तो ये स्टेप्स जो हैं ये फ्रेडरिक क्लेमेंट्स इन 1916 में, क्लीमेंट्स ने 1916 में क्या किया था, फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था ये सिक्वेंशियल फेसिस जो होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, इनको इसने क्या किया था, प्रपोज किया था। और द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इज कंप्लीटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स दैट आर एज फॉलोज। और ये जो प्रोसेस जो सक्सेशन का चलता है थ्रू स्टेप्स पे से चलता है, और इसको दिया था, इन स्टेप्स को दिया था क्लीमेंट ने 1916 में। और इनके जो हैं वन बाय वन क्या स्टेप्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। एक होता है न्यूडेशन, फिर होता है इन्वेजन, फिर कंपटीशन एंड कोएक्शन, फिर रिएक्शन होता है, और फिर होता है स्टेबलाइजेशन। तो ये होते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेशन जो हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि कौन सा स्टेप आता है, न्यूडेशन।
न्यूडेशन क्या होता है? जहाँ पर सक्सेशन शुरू होती है, बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ ए बेर एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ। सक्सेशन कहाँ शुरू होती है? बेर एरिया पे। न्यूडेशन क्या हो गया? बेर एरिया पर, जहाँ पर खाली एरिया है, बंजर भूमि है, ज़मीन है, वहाँ पर जब सक्सेशन शुरू होती है, जहाँ पर कोई लाइफ का कोई इंप्रेशन नहीं है शुरू में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? न्यूडेशन। कि बेर एरिया पर सक्सेशन शुरू होती है। और ये बेर एरिया क्यों डेवलप हुआ हो, कैसे डेवलप हुआ है? ड्यू टू सेवरल काजेज होते हैं जिसके कारण ये बेर एरिया बना हो सकता है। जैसे लैंडस्लाइड हुई होगी वहाँ पर, सॉइल इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ किसी तरह का, और इसके अलावा क्या है कि कैटास्ट्रॉफिक कोई एजेंसीज, जैसे कोई डिज़ास्टर वगैरह, कोई तबाही आई वहाँ पर, तो ये एरिया बेर एरिया बन गया। तो उस वहाँ पर अब क्या होगा? सक्सेशन होगी बेर एरिया पर, तो उसको बोलते हैं न्यूडेशन। द काज ऑफ न्यूडेशन क्या होता है? एक तो होता है कि टोपोग्राफिक, कि बेर एरिया डेवलप हुआ तो क्यों हुआ, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक होता है टोपोग्राफिक काज, कि कोई सॉइल इरोजन हुई होगी उस एरिया में ग्रेविटी के कारण, वाटर या विंड के कारण, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग स्पीशीज जो एग्जिस्ट कर रही थी वो डिसअपियर हो गई होगी, और एरिया क्या हो गया होगा? बेर एरिया बन गया होगा। जहाँ अदर काजेज भी हो सकते हैं टोपोग्राफिक में, जैसे वहाँ पर कोई सैंड आ गई, डिपोजिशन हो गई, जब वहाँ लैंड स्लाइड हो गई, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई, जब कोई और फैक्टर जो हैं टोपोग्राफी से जो जुड़े होते हैं वो हुए होंगे, तो एरिया बन गया बेर। दूसरा होता है क्लाइमेटिक फैक्टर से भी वो एरिया बेर बना हो सकता है। जैसे वहाँ ग्लेशियर काफ़ी देर से बर्फ़ से ढका रहा हो एरिया, जहाँ ड्राई पीरियड हो, वहाँ काफ़ी टाइम से बारिश ना हुई हो, जहाँ ओले वगैरह पड़ते हों, स्टॉर्म तूफान आए हों, जहाँ आग वगैरह लगी हो, तो जिसकी वजह से वो कम्युनिटी जो है डिस्ट्रॉय हो गई हो, तो ये भी कारण हो सकता है कि उसकी वजह से भी ये बेर एरिया क्रिएट हुआ हो सकता है। तीसरा के एरिया है काज है बायोटिक। बायोटिक में कि मैन सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट होता है किसी भी एरिया की, जैसे फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन का या ग्रास लैंड का या किसी वजह से, क्योंकि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और हाउसिंग की वजह से, ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से मैन की ये एरिया बेर हुआ हो सकता है उसकी डेवलपमेंट की वजह से। और मैन के अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे कोई डिजीज़ आ गया, एपिडेमिक हो गया, फंजाई वायरस वगैरह आ गए, जिन्होंने वहाँ पहले कोई अगर कम्युनिटी या पॉपुलेशन थी वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हो और एरिया बेर बन गया हो। तो फिर हम क्या समझे न्यूडेशन से? कि न्यूडेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पर सक्सेशन शुरू होती है बेर एरिया पर, और बेर एरिया काज क्या होते हैं ये हमने स्टेप्स पढ़े। उसके बाद जब शुरू होती है तो सबसे पहले जो बेर एरिया पे सबसे पहले क्या होता है? इन्वेजन और माइग्रेशन ऑफ जो स्पीशीज़ होती हैं उनका माइग्रेशन होता है, इन्वेजन होता है, कि वो आती हैं शुरू में। तो ये क्या होता है? दिस इज़ द सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पीशीज इन ए बेर एरिया। इसमें क्या होता है कि बेर एरिया पर जो स्पीशीज़ का एस्टेब्लिशमेंट होता है, शुरू होता है, तो जो स्पीशीज़ न्यू एरिया में, न्यू साइट पे पहुंचती हैं किसी दूसरी जगह से, इस प्रोसेस में ये होता है वो किस फॉर्म में, जैसे सीड्स आएंगी, कुछ स्पोर्स आएंगे, प्रोपाग्यूल्स आएंगे स्पीशीज़ के बेर एरिया पर। और इसमें क्या होगा? द प्रोसेस इज़ नोन एज माइग्रेशन। जब ये सीड वगैरह, स्पोर वगैरह आते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। और ये माइग्रेशन होती है बाई सर्टन फैक्टर्स होते हैं, जैसे एयर से, वाटर से, या वेरियस एजेंट्स जो हैं वो लेके आते हैं इनको। तो यहाँ पर जो माइग्रेशन होती है, जो है इन्वेजन होती है सब न्यूडेशन के बाद। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये जो स्पीशीज़ आती हैं, माइग्रेट होकर पहुँचती हैं, इनका होता है ईसीज, जिसका बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट होता है इनका। आफ्टर रीचिंग टू न्यू एरिया, जैसे न्यू एरिया में आती हैं ये स्पीशीज़, तो प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पीशीज़ एज ए रिजल्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ विद द न्यू कंडीशन प्रिवेलिंग देयर नोन एज ईसीज। ईसीज क्या होता है? कि जहाँ पर जो स्पीशीज़ आती हैं उनका सक्सेसफुल क्या होता है? एडजस्टमेंट होता है। ऐसी कंडीशन जो होती है वहाँ पर, उस कंडीशन में स्पीशीज़ का एस्टेब्लिशमेंट होता है शुरू में। तो वहाँ पर क्या होता है? इन प्लांट्स आफ्टर माइग्रेशन सीड्स और प्रोपाग्यूल्स जर्मिनेट। जैसे सीड वगैरह आते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो फिर वो क्या शुरू होते हैं? जर्मिनेशन उनकी शुरू होती है, सीडलिंग फिर ग्रो होने शुरू करते हैं। जो छोटे होते हैं, सीड से निकलते हैं जब प्लांट, वो ग्रो करने शुरू करते हैं। और फिर क्या होता है? अडल्ट बनते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। और इनमें से कुछ ही सीड
जो है अडल्ट बनते हैं और रिप्रोड्यूस होना शुरू करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन होती है बड़ी हार्श कंडीशन होती है, इसके लिए सारे वहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते, और ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे इसमें डिसअपियर भी होते हैं। इश्यूज जो है उसको हम इस्टेब्लिशमेंट को कंसीडर कंप्लीट तब बोलते हैं अगर कोई प्लांट जो है वो जो वहाँ पर सीड है वो जर्मिनेट हुआ, सक्सेसफुली ये वो अडल्ट बना और फिर रिप्रोड्यूस भी होना शुरू हुआ उस एरिया में। इसी की वजह से इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज जो है बिकम एस्टेब्लिश इन द एरिया। इसी की वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल जो है किसी स्पीशीज़ का वहाँ उस एरिया में क्या होता है, एस्टेब्लिश होना शुरू करता है। उसके बाद क्या होता है, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है, आफ्टर सक्सेसफुल, जब अब क्या हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट होगी स्पीशीज़ की, तो अब होता है रिप्रोडक्शन भी होता है स्पीशीज एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीगेशन। एस्टेब्लिशमेंट तब होती है साथ में जब रिप्रोडक्शन होती है स्पीशीज़ की। तो जब रिप्रोडक्शन होती है इंडिविजुअल स्पीशीज़ की तो इनका नंबर भी बढ़ता है, स्पीशीज़ का नंबर बढ़ना शुरू होता है। और पहले से कंपेयर करें अर्ली स्टेजेस से तो लार्ज नंबर ऑफ जो है इंडिविजुअल्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता है इसमें। और ये क्या करते हैं, एक एरिया में एग्रीगेटेड करते हैं, तो इसको बोलते हैं एग्रीगेशन, जिसमें कि रिप्रोडक्शन की वजह से स्पीशीज़ का जो नंबर बढ़ता है किसी एरिया में, उस प्रोसेस को बोलते हैं, नंबर के बढ़ने को बोलते हैं। फिर क्या उनका स्पीशीज़ का क्या हो गया, एस्टेब्लिशमेंट के बाद उसका नंबर बढ़ना शुरू हुआ, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन, नंबर बढ़ने को। उसके बाद क्या करते हैं, फिर जब नंबर बढ़ता है तो शुरू होता है कंपटीशन एंड कोएक्शन। आफ्टर एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जब बहुत सारे इंडिविजुअल का नंबर बढ़ जाता है स्पीशीज़ का, तो वहाँ पर स्पेस क्या होती है वो तो उतनी रहेगी, लिमिटेड प्लेस वो जगह उतनी रहेगी। तो वजह से क्या होता है, जब नंबर बढ़ेगा तो उनके अंदर क्या डेवलप होता है स्पीशीज़ का ये में इंट्रा स्पेसिफिक जो है कंपटीशन शुरू होता है। और वो कंपटीशन क्यों होता है, मेनली फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिशन। कंपटीशन किस चीज़ के लिए होता है, वहाँ स्पेस के लिए और साथ ही साथ में खाने के लिए होता है। इंडिविजुअल स्पीशीज़ क्या करते हैं, एक दूसरे की लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं बहुत सारे वेज के थ्रू, और इसको बोलते हैं कोएक्शन। कोएक्शन क्या हो गया अब कि इंडिविजुअल एक दूसरे की लाइफ पर इफ़ेक्ट डालते हैं बहुत सारे वेज के थ्रू, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोएक्शन होना। और ये कंपटीशन और जो कोएक्शन है रिजल्ट्स द सर्वाइवल ऑफ फिट इंडिविजुअल एंड एलिमिनेशन ऑफ अनफिट इंडिविजुअल। कंपटीशन और कोएक्शन की वजह से जो फिट इंडिविजुअल्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, और जो अनफिट होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं फ्रॉम द इकोसिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये डार्विन ने बोला था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होंगे वही क्या करेंगे, वही इस्टेब्लिश होंगे, बाकी क्या होंगे जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ए स्पीशीज विद वाइड रिप्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओनली विल सर्वाइव। वो स्पीशीज़ जिनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी है वही क्या कर सकते हैं, और सर्वाइवल कैपेसिटी ज़्यादा है जिनकी, वही रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है क्या, रिएक्शन। कंपटीशन कोएक्शन के बाद क्या होता है, रिएक्शन होता है, जिसमें ये मैकेनिज्म होता है ऐसा जिसमें जो स्पीशीज़ होती हैं वो इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, मॉडिफाई करती हैं थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट एंड नोज एज रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होगा, जो कम्युनिटी होती है, जो स्पीशीज़ होती हैं, वो अपनी क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं, और क्या होता है इसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी क्या होता है, असर पड़ता है इन्वायरमेंट का। तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ रिएक्शन की वजह से क्या होता है, चेंज इन टेक्स प्लेस। जब रिएक्शन करती हैं ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, स्पीशीज़ की वजह से, तो फिर क्या होता है, चेंज आती है सॉइल में, वाटर में, लाइट में कंडीशन में, टेम्परेचर में, बाकी इन्वायरमेंट में सारे में। तो जो भी इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं उन पर इफ़ेक्ट पड़ता है इसमें। ड्यू टू ऑल दीज इन्वायरमेंटल इन सारी चेंजेस की वजह से जो आती हैं रिएक्शन की वजह से इन्वायरमेंट मॉडिफाई होता है, और फिर क्या होता है, इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है
इरेक्शन की वजह से कि वो अनसूटेबल हो जाता है जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी होती है उसके लिए, जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है जो एग्जिस्ट कर रही है उसके लिए क्या है, रिएक्शन की वजह से इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, अनसूटेबल हो जाता है और वो रिप्लेस हो जाता है बाई अनदर कम्युनिटी, जो सीरियल कम्युनिटी होती है बाकी वाली, उनके थ्रू वो रिप्लेस हो जाती है जो एग्जिस्टिंग जो कम्युनिटी होती है वो। और फिर क्या आता है, लास्ट स्टेज आती है हमारी स्टेबलाइजेशन, जहाँ पर क्या होता है, देयर अकर्स ए स्टेज इन दिस प्रोसेस व्हेन फाइनल टर्मिनल कम्युनिटी बिकम्स मोर और लेस स्टेबलाइज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें टर्मिनल कम्युनिटी आती है और वो स्टेबल होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है फिर स्टेबल बन के। इसमें क्या होता है कि ये अपने क्लाइमेट के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम बना लेती है उस एरिया में। दो फाइनल कम्युनिटी होती है वो क्या बोलती है, इज़ नॉट रिप्लेस एंड इज़ नोन एज, ये अब किसी से रिप्लेस नहीं होती और इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। फाइनल कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, पहली को बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी और लास्ट जो फाइनल होती है उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। एंड द स्टेज जो होती है इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स स्टेज। ये जो क्लेमेंट थे उन्होंने ये दिया था टर्म क्लाइमैक्स, जो है लास्ट जो फाइनल कम्युनिटी होती है उसके लिए। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज इन इक्विलिब्रियम होती है, इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम बनाती है वो, और ये स्टडी स्टेट होती है, रिप्रेजेंट करती है स्पीशीज़ की कंपोजिशन की, कम्युनिटी स्ट्रक्चर की और एनर्जी फ्लो की। नेक्स्ट जो क्या है, ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज आती हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कि जो फर्स्ट स्पीशीज़ जो कम्युनिटी आती है, फर्स्ट स्पीशीज़ दैट कोलोनाइज द बेर एरिया, पहली स्पीशीज़ जो बेर एरिया पर जहाँ न्यूडेशन शुरू होती है, फिर इसी आती है, एस्टेब्लिशमेंट शुरू होती है, इन्वेजन होती है और माइग्रेशन होती है। उससे पहले जो फर्स्ट स्पीशीज़ आती हैं बेर एरिया पर सक्सेशन में, उनको बोलते हैं पायनियर्स कम्युनिटी। क्या बोलते हैं, जब प्राइमरी कम्युनिटी भी बोलते हैं उनको, और क्या बोलते हैं, प्राइमरी कोलोनाइजर भी बोलते हैं इनको। पायनियर स्पीशीज़ क्या करती हैं, कोई माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, लाइकन मॉसिस भी हो सकते हैं। सीरियल कम्युनिटीज़ कौन सी होती हैं, सीरियल कम्युनिटी वो होती हैं जो इंटरमीडिएट कम्युनिटीज़ होती हैं पायनियर के बाद और क्लाइमेक्स से पहले पहले, जो बीच की जो कम्युनिटीज़ होती हैं उन सब को बोलते हैं सीरियल कम्युनिटीज़। एक को बोलें चाहे सब को बोलें, वो सारी की सारी क्या होती हैं, सीरियल कम्युनिटीज़ होती हैं। वी कैन इंडिविजुअली ट्रांजिशनल कम्युनिटी, उनको जो भी हैं एक एक जो बीच में पायनियर और क्लाइमैक्स के बीच में आती है उन सबको क्या बोलते हैं, सीरियल कम्युनिटीज़। उसके बाद जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है वो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जब चलती है, जो फाइनल कम्युनिटी आती है, एस्टेब्लिश होती है, तो उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और सीर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो सीर क्या होता है, इज़ डिफाइंड एज द इंटायर सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पायनियर टू द क्लाइमैक्स स्टेज। जितनी भी स्टेजेस होती हैं पायनियर स्टेज से लेकर क्लाइमैक्स, और बीच वाली कौन सी, सीरियल कम्युनिटीज़ भी, कौन कौन सी, तीन, पायनियर भी, सीरियल भी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ये तीनों स्टेजेस को क्या बोलते हैं, सीर। इसको क्या बोलते हैं, इस सीक्वेंस सारे को बोलते हैं सीर। द होल सीक्वेंस ऐसे ही बोल सकते हैं, होल सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ दैट रिप्लेस वन अनदर फ्रॉम बिगिनिंग टिल क्लाइमैक्स स्टेज इन द गिवन एरिया इज़ कॉल्ड सीर। तो सीर क्या होता है, और सीरियल में कभी कभी कन्फ्यूज़न आ जाती है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीर में कौन सी आती हैं, तीनों स्टेजेस आती हैं, सारी की सारी जो सक्सेशन की स्टेजेस आती हैं, पायनियर, सीरियल और क्लाइमैक्स स्टेज, उन सारी स्टेज को क्या बोलते हैं हम, सीर बोलते हैं उस सीक्वेंस को। और सीरियल क्या होता है, बीच वाली जो कम्युनिटीज़ होती हैं पायनियर के बाद और क्लाइमैक्स से पहले, उनको सीरियल कम्युनिटीज़ बोलते हैं। लास्ट ये क्या है, ये जैसे हम देख रहे हैं कि पहली कम्युनिटी, पहले ये बेर एरिया था, यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, फिर क्या हुआ, ये डेवलप हुआ, पहली जो कम्युनिटी आई उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी, बीच वाली जो कम्युनिटी है वो सीरियल कम्युनिटीज़ हैं, ये वाली फिर डेवलप हुई, और फाइनल में जो है क्लाइमैक्स कम्युनिटी ये इस्टेब्लिश हो गई फॉर लॉन्गर टाइम के लिए। ये फाइनल कम्युनिटी है, ये है होता है फिगर है एक इकोलॉजिकल सक्सेशन की। तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, हमने बताया कि हैबिटेट के हिसाब से दो तरह की होती है, ये नेचर ऑफ हैबिटेट के हिसाब से पहले पढ़ा आपने,
हाइड्रोसीर या हाइड्रैक बोलते हैं एक को, दूसरा बोलते हैं ज़ीरोसीर ज़िरैक। तो इसमें हाइड्रोसीर जो होती है ये सक्सेशन कहाँ होती है, जो वाटर में होती है, चाहे फ्रेश वाटर हो या जैसे फ्रेश वाटर में खासकर जैसे पॉन्ड, लेक्स और मार्शी एरिया में होती है ये वाली, जो उसको बोलते हैं हाइड्रोसीर। हाइड्रोसीर के फॉलिंग स्टेजेस होते हैं, कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेते हैं। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आती है, फिर रूटेड सबमार्ज स्टेज आती है, फिर रूटेड फ्लोटिंग स्टेज आती है, फिर रीड स्वैम्प स्टेज आती है, फिर सज मीडो स्टेज आती है, फिर वुडलैंड स्टेज आती है, फिर फॉरेस्ट स्टेज आती है। तो इसके अलावा जो दूसरी होती है वो होती है ज़ीरो सीर सक्सेशन। जो सक्सेशन कहाँ होती है, ड्राई एरिया में होती है जैसे कि सैंड डेजर्ट में हो, सैंड ड्यून्स में हो, रॉक पर हो, जहाँ मॉइस्चर कंडीशन जो है बड़ी कम हो, पानी कम हो, वहाँ पर जो होती है वो ज़ीरो सीर होती है। इसके स्टेजेस होते हैं जो सक्सेशन के, क्योंकि इसमें हम सक्सेशन ऑन रॉक पर पढ़ते हैं जो सिलेबस में स्पेशली है कि सक्सेशन जो रॉक पर होती है, पत्थर पे जो होती है, बड़े पहाड़ पे सक्सेशन होती है, उसको बोलते हैं लिथोसीर। स्पेशली हमने पहले पढ़ा भी, ज़ीरो सीर की दो टाइप जैसे पढ़ी थी हमने, लिथोसीर और सैमोसीर। तो उसमें जो ये लिथोसीर होती है सक्सेशन ऑन रॉक, इसकी जो स्टेजेस होती हैं, क्रस्टोज लाइकन आते हैं पहले रॉक पर, जिसको पायनियर स्टेज बोलते हैं, फिर फोलियोज लाइकन और फ्रूटिकोज लाइकन होते हैं जो मॉस स्टेज, हर्ब स्टेज और श्रब स्टेज, ये जो सारी की सारी हैं ये सीरल स्टेज आ गई। फिर तो लास्ट जो है ट्रीज़ और फॉरेस्ट स्टेज आ जाती है, जिसको बोलते हैं क्लाइमैक्स स्टेज। तो ये इस तरीके से ये स्टेजेस होती हैं ज़ीरो सीर की भी। तो ये प्रोसेस ऑफ सक्सेशन हो गया कंप्लीट हमारा। अब नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोसीर नेक्स्ट लेक्चर में, और ज़ीरो सीर क्या होता है डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।